नमस्कार, मैं हूं प्रदीप पांडे और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल अटल संदेश। बैंक एक ऐसी संस्था जिस पर हर व्यक्ति का एक अटूट भरोसा होता है और यही कारण है कि व्यक्ति अपने मेहनत की कमाई और वर्षों की जमा पूंजी बैंक में रखना पसंद करता है ताकि वह सुरक्षित रह सके और उसका उपयोग वह अपने कीमती समय पर कर सके। लेकिन जब बैंक पर गफलत किए जाने के आरोप लगने लगे तो उपभोक्ता बैंक पर कैसे भरोसा कर पाएगा, यह सोचने वाली बात है। दरअसल मामला यूनियन बैंक ऑफ इंडिया शाखा बुढ़ार के एक उपभोक्ता से जुड़ा है जिन्होंने उक्त बैंक की कार्यशैली पर बड़ा सवाल खड़ा किया है और गंभीर आरोप लगाए हैं। थाने में बकायदे उन्होंने इसकी शिकायत की है और जांच की मांग की। पीड़िता केसरी देवी ने बताया है कि उनका यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में एक खाता है जिसका किसान क्रेडिट कार्ड संचालित कराया गया और इसकी लिमिट 3 लाख रुपए रखी गई थी, जिसे वह 2018 से लेकर 2022 तक रिन्यूअल भी कराती रही। लेकिन उनकी बिना जानकारी के इस खाते की लिमिट 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 6 लाख रुपए कर दी गई। बैंक द्वारा भेजे गए एक नोटिस के बाद जब उपभोक्ता केसरी देवी बैंक पहुंची तो उन्हें पता लगा कि उनके खाते को न सिर्फ रिन्यूअल किया गया है बल्कि 2,51,000 रुपए उनकी बिना जानकारी के इस खाते से आहरित भी कर लिए। पीड़िता ने बताया कि जब उन्होंने अपने खाते का स्टेटमेंट निकलवाया तो चौंकाने वाले तथ्य उनके सामने आए। उन्होंने बताया कि दिनांक 6/9/2023 और 19/9/2023 को उनके खाते से 50,000 और 30,000 रुपए किसी आशीष नामक व्यक्ति द्वारा और 15/9/2023 और 31/9/2023 को 1,09,000 रुपए किसी ओम प्रकाश नामक व्यक्ति के नाम पर निकाला गया, जिन्हें वह जानती तक नहीं। पीड़िता का आरोप है कि बैंक वालों ने साठ-गांठ कर यह पैसा उनकी बिना जानकारी के गलत तरीके से आहरित कर दिया, उनके साथ छल किया और यह पैसा निकाल लिया। सभी दस्तावेजों के साथ पीड़िता के पुत्र ने थाने में शिकायत कर जांच किए जाने की मांग की है और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। आपको बता दें कि यूनियन बैंक से लगभग 1 साल पहले फर्जी साइन कर एफडी हड़पने और ज्वेलरी पार्क करने का भी एक मामला सामने आ चुका है, जिसमें एक हाउसकीपर सहित एक कर्मचारी की मिलीभगत की बात भी सामने आई थी। वहीं 2,51,000 रुपए के इस मामले के सामने आने के बाद यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का शाखा बुढ़ार अपनी भर्रीशाही व्यवस्था और गफलतबाजी को लेकर एक बार फिर सवालों के घेरे में आ गया है। इस मामले में थाना प्रभारी बुढ़ार सहित पीड़िता के पुत्र और संबंधित बैंक के ब्रांच मैनेजर ने क्या कुछ कहा है वह भी आपको दिखाते हैं। 2018 से लोन लिया गया था, केसीसी लोन 3 लाख रुपए, जिसको हर साल रिन्यूअल कराते थे। तो लास्ट इसको 2022 में रिन्यूअल कराया गया था, जिसमें अपने को 3 लाख रुपए मिला था। उस समय क्रेडिट कार्ड का वैल्यू 3 लाख रुपए होता था। बाद में इसको बढ़ाकर 6 लाख रुपए कर दिया गया, जिसकी जानकारी बैंक द्वारा नहीं दिया गया और बैंक कर्मचारी लोग जो है इस पैसे को 3 लाख रुपए को अपने परिचय के खाते में किसी खातेदार के खाते में डाल दिए हैं और निकाल लिए हैं, जिसमें हमारी माता का कहीं सिग्नेचर या अंगूठा नहीं लगा है। मेरी माँ बुजुर्ग है, पढ़ी लिखी नहीं है, उनके साथ जो है ये किया गया है। ये फ्रॉड आपकी माँ के साथ में हुआ है जी। तो इसकी शिकायत आपने संबंधित किसी थाना में की? जी, बुढ़ार थाने में किया गया है। आपने लिखित शिकायत दी है? जी सर जी। थाना प्रभारी ने इसमें कोई भूमिका अदा की? उन्होंने जांच के लिए आदेश दिया है, अभी कुछ आया नहीं है कुछ। बैंक कर्मचारियों से या बैंक के मैनेजर से आपकी बातचीत हुई? बैंक मैनेजर से बात हुआ है, उन्होंने कहा है कि अगर बैंक कर्मचारी इसमें दोषी पाए जाते हैं तो आपका पैसा वापस दिया जाएगा, लेकिन अभी कुछ वापस हुआ नहीं है। इस मामले की जानकारी बैंक में तो जो सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट्स हैं वो गायब होने का तो कोई मतलब सवाल ही पैदा नहीं होता। और हाँ, ये था कि केसरी का एक जो केसरी देवी है उनका एक लोन हमारे यहाँ चल रहा है और 2022 से मैं रिन्यूअल हुआ था लास्ट टाइम,
उसके बाद से एक्चुअली होता क्या है, केसीसी जो खाता होता है उसको हर साल रिन्यू करना होता है। तो एक हर साल में उसकी पूरी का पूरा जितना भी ओवरड्यू अमाउंट है उसको जमा करके उसको फिर आप उसको दोबारा ले सकते हैं। तो हर साल इस तरह इसका रोटेशन करना ज़रूरी होता है। अभी 3 साल से इसमें रोटेशन हुआ नहीं, 2022 में हुआ, 2022 से 2025 तक कोई रोटेशन नहीं हुआ। तो बैंक से कॉल गया इनके पास, वैसे तो इनको ओवरड्यू नोटिस पहले भी गए हैं और अभी दोबारा गया, क्योंकि अगर अभी नहीं होता है अगर उसमें रोटेशन तो फिर खाता एनपीए खाते में चला जाएगा। फिर ये मामला फिर सामने आया कि इन्होंने बताया कि ये तो हमने तो मतलब इतना पैसा नहीं निकाला है, लेकिन जब हमने इनको वाउचर्स वगैरह और इनका जो अकाउंट दिखाया तो उसमें सैंक्शन लेटर में साफ मेंशन है कि 5,28,000 रुपये का सैंक्शन हुआ है वो, और जो उसके बाद जो इन्वेस्टमेंट लिमिट है वो 7,70,000 की है। लेकिन इनका ये कहना है, इनके जो बेटे हैं, कि हमें मतलब 3 लाख रुपए करीब हमें मतलब हमने लिए हैं, बाकी नहीं लिए। तो उसकी बैंक जांच करेगा और देखेगा उसमें कि मतलब कैसे बाकी पैसा निकला है। और आवेदन मेरे पास इनका आ गया है, हमने आगे फॉरवर्ड भी किया है उसको अपने रीजनल ऑफिस में, और उसकी जांच करते हैं और जो भी होगा उसमें अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। सर थाने से भी कोई सूचना आई है हाँ, आपके मेरे पास अभी थोड़ी देर पहले ही उनका टीआई साहब का फ़ोन आया था बुढ़ार से। तो उन्होंने बोला है कि आपको हम एक आवेदन देंगे कि जो भी अगर डॉक्यूमेंट्स हैं आपके पास जो लोन से रिलेटेड, तो मैंने उनको आश्वासन दिया है कि हाँ जो भी है वो सारा आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। सर इस बैंक की छवि पहले भी खराब हो चुकी है, कुछ कर्मचारी हैं जो आज भी जेल में हैं गलत तरीके से काम करने के। नहीं, बैंक का कोई भी कर्मचारी जेल में नहीं है। अगर कोई होगा तो टेम्प्रेरी स्टाफ हो सकता है कि कोई मतलब किसी केस के सिलसिले में हो। बैंक का कोई भी कर्मचारी जेल में नहीं है। और बैंक की छवि का जैसा सवाल है तो बहुत प्रेस्टिजियस बैंक है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। देश भर में इसकी 8,000 से ज़्यादा शाखाएँ और कम से कम 15,000 इसके ATMs हैं हमारे। तो ऐसा मत कहिए आप कि बैंक की कोई साख खराब हो रही है। बैंक बहुत हमारा बहुत अच्छा बैंक है। और इसके पहले भी अपनी गतिविधियों को लेकर चर्चाओं में आ चुका है बुढ़ार यूनियन बैंक, और तमाम ऐसे समाचार भी सामने आ चुके हैं। शायद आप नए आए हैं तो आपके संज्ञान में हो या ना हो, ये मैं नहीं कह सकता। ठीक है, तो जो पहले का मेरे को उतना जानकारी नहीं है, और अगर कुछ ऐसा इनके मामले में अगर ऐसा कुछ पाया जाता है तो उसकी बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से जांच होगी, इस बात का मैं आश्वासन देता हूँ। मेरी तरफ से आपको पूरा सहयोग मिलेगा। फरियादी है विदेशी लाल केवट, उसके द्वारा एक थाना आकर एक लिखित शिकायत पत्र दिया है और बैंक के कर्मचारियों के ऊपर जो है जालसाजी कर पैसे आहरण करने का शिकायत पत्र दिया गया है। जो शिकायत पत्र जांच में लिया गया है, इसमें बैंक को और जो भी अलग अलग संस्थाएं हैं उनको पत्र भेजकर जानकारी चाही गई है। जानकारी प्राप्त होने पर संपूर्ण साक्ष्य का विधिवत अवलोकन कर वैधानिक कार्रवाई इसमें की जाएगी।